नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भगत सिंह ने कहा था, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगा आ जाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज का जो विषय है वो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम लोग बात करेंगे युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के बारे में। आप सभी को पता है कि युवा सिर्फ भविष्य के निर्माता ही नहीं है, युवा वर्तमान में भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? सबसे पहली और बड़ी चुनौती यही है कि रोजगार के अवसर काफ़ी कम है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सब युवाओं के लिए समान नहीं है। और इसी क्रम में जो तीसरी एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर लगातार बातें भी करी जाती हैं कि नशे की ओर, अपराध की ओर युवा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके समाधान के बारे में भी बात करना जरूरी है। अब समाधान में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लगभग सभी के पास पहुँचे। जितना बेहतर हम शिक्षा के लिए कर पाएंगे उतना बेहतर देश का विकास कर पाएंगे, युवाओं में उतना जागरूकता फैलेगा और सब कुछ फिर शानदार चलेगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है जो सबसे खास है वो है तकनीकी शिक्षा। बच्चों, तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्णता के बारे में शायद हम और आप सभी बेहतर जानते हैं। और इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा देश के विकास में लगभग 2 गुना 4 गुना तेजी से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और तीसरा, जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचा रहे होंगे, जब हम तकनीकी शिक्षा का अच्छा उपयोग कर रहे होंगे, तो ज़रूरी है समाज सेवा भी, क्योंकि युवाओं के लिए एक बेहतर और शानदार चीज़ हो सकती है कि हम समाज सेवा करें, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण जो देश के भविष्य के निर्माता हैं, जो वर्तमान में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो खूब महत्वपूर्ण है। और आप सभी, हम सभी इस चीज़ में भागीदार भी हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करिए कि जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य जो आपने सोच रखा उसको आप हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। देश की लाज बचाने को जिसने जान गंवाई है, खाकर गोली सीने पर अपनी कसम निभाई है, जिनको भारतवर्ष अपने लहू से ज़्यादा प्यारा है, ऐसे वीर सपूतों को शत शत नमन हमारा है। जय हिंद साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में पहली बार स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। जी हाँ, यह एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया दिवस था साथियों, जबकि वास्तव में हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 14 अगस्त 1947 को लागू हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ साथियों, तो उस समय यह देश सैकड़ों हिस्सों में बटा हुआ था। छोटी बड़ी रियासतें और प्रांत थे और इन्हें एकजुट करने की, इन्हें भारतवर्ष बनाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। इन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस देश को एक किया, जिसलिए इसी वजह से साथियों इन्हें भारत का बिस्मार्क और भारत के एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। साथियों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय हमारे देश के संविधान के अनुसार 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, लेकिन क्षेत्रीय और भाषावादी मांगों के आधार पर वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और आज हम देखते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब यह आंकड़ा ही अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि देश ने आज़ादी के बाद से ही कई सारी क्षेत्रीय, सांप्रदायिक और भाषाई और कई सारे आर्थिक और विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सामना किया है। और आज देश निश्चित रूप से एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। हालांकि इसके बावजूद चुनौतियां बहुत सारी हैं। जैसे हम जब आज़ाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे अपने लोगों का पेट भरना। और यही कारण है कि पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर, भोजन पर फोकस किया गया। इसके बाद हमने उद्योग धंधों पर फोकस किया और उसके बाद आत्मनिर्भरता और
रोजगार पर फोकस किया गया। इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में नित नई उपलब्धियों को हासिल किया। हमारे इसरो ने, हमारे बार्क ने, हमारे विभिन्न संस्थाओं ने, जैसे DRDO है, HAL है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसने देश के लिए ऐसे गौरवान्वित पलों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे आज भी हम याद करके अपने आप को बहुत हर्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथियों, आज निश्चित रूप से देश एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। साथियों, आज भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इनमें से ज़्यादातर चुनौतियों से आप वाकिफ़ हैं। साथियों, आज भी हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनमें से ज़्यादातर को आप समझ रहे हैं, चाहे वो भाषावाद को लेकर हो, क्षेत्रवाद को लेकर हो, सांप्रदायिकता को लेकर हो, या विभिन्न और सुरक्षा चिंताएं हों। इन सभी चिंताओं पर एक ही व्यक्ति काम तो नहीं कर सकता, एक ही व्यक्ति हर जगह तो नहीं हो सकता। हम सभी बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा तो नहीं कर सकते साथियों, लेकिन हाँ, हम जहाँ जिस भी स्थिति में, जिस भी हाल में, जिस भी राज्य, प्रदेश या जिले में रहते हों, हम अपने आसपास के समाज को जागरूक कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए उन्हें समझा सकते हैं और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम सेना में जाएं तभी एक देश सेवा कहलाएगी। हम जो भी कार्य कर रहे हों उसी को ईमानदारी से करें और उसी को समाज हित में करें, यह भी अपने आप में देश के प्रति सबसे बड़ा योगदान होगा। तो साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि देश के प्रति हमेशा जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें, राष्ट्र हित में चीज़ों को करें और कभी भी किसी भी प्रकार के ऐसी चीज़ों को ना करें जिससे समाज को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे अपनों को, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुँचे। इससे हम एक अच्छे समाज का भी निर्माण कर पाएंगे और एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण कर पाएंगे। साथियों, आज के दौर में इन सारी चीज़ों के साथ साथ यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि पर्यावरण, प्रकृति जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इसे भी बचाना है, क्योंकि हमें अपनी राष्ट्रीयता, हमें भक्ति भाव, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव के साथ साथ इस प्रकृति के प्रति प्रेम को भी अपने दिल में संजोए रखना पड़ेगा और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। जैसे अभी मानसून का समय है तो वृक्षारोपण करना आवश्यक है। तो साथियों, देश में इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियों पर हमें खुश होना है और चुनौतियों का एक सर्वेक्षण करके, एक एनालिसिस करके हमें ये देखना है कि हम जहाँ भी, जिस भी हाल में हैं, किस प्रकार से इसे बेहतर करने में, इसे सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो देश की बेहतरी के लिए अपने आप को एक बार एनालिसिस करके ज़रूर देखिएगा और इसमें जिस तरह से जैसे भी योगदान दे सकते हैं पूरा प्रयास करिएगा। इन्हीं सारे सुविचारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं ना कि कुछ इस कदर वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं ना तो इनकलाब लिख जाता है, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिख जाता है। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के युवाओं ने न जाने कितनी यातनाएं झेली, फांसियों को चूमा, जेल में रहे, भूखे रहे, न जाने कितने संघर्ष किए। कोई बीमारी में दम तोड़ गया, कोई छुप छुप कर जीवन जिया। कहते हैं कि महिलाओं ने अपने सामने अपने बेटे को जेल जाते हुए न जाने कितनी यातनाएं पाते हुए देखी। तो मेरे साथी, ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। अब इस आज़ादी पर हमें क्या करना चाहिए, इस आज़ादी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस देश को एक सबल और एक मजबूत बनाने के लिए। आइए लेकर चलते हैं आपको एक प्यारी सी कुछ लाइनों की तरफ। कहते हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहते हैं हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी को, हम सभी को एक साथ चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पूरी तरह से ज़बरदस्त रहे। जय हिंद सभी को। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जिस आज़ादी में आज हम जी रहे हैं वो आज़ादी इतनी आसानी से तो नहीं मिली होगी। इसमें कई लोगों ने अपनी जान दी है, कई लोगों को शहादत देना पड़ा है, पता नहीं कितने लोगों का खून भी बहा है। तो दोस्तों, उनको आज हम लोग याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति कुछ और थी और आज भारत की स्थिति कुछ और हो गई है। कहा जाता है कि रात कितनी काली क्यों ना हो, एक सुंदर सवेरा तो होता ही है। तो जब हम आज़ाद हुए थे तो अंग्रेज हमको पूरी तरह से पंगु बनाकर चले गए थे, पूरी संपत्ति लगभग लूट कर लेकर चले गए थे। लेकिन हम लोगों ने अपना पुनरुत्थान शुरू किया और निरंतर मेहनत करते गए और आज हम दुनिया के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर शायद ही 2-4 देश होंगे जो खड़े होंगे। मतलब अगर हम विकास या अगर हम देखेंगे विकासशीलता पर तो शायद पहले और दूसरे तीसरे नंबर पर आते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ ऐसे ही नहीं मिला होगा, ये निरंतर प्रयास से मिला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे भारत की तो भारत जो कि एक गरीब देश की श्रेणी में अंग्रेज या यूरोपीय देश द्वारा हमको रखा गया था, लेकिन आज जीडीपी के मामले में भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वो दिन दूर नहीं है कि भारत जो है वो जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे परचेसिंग पावर प्रायोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भारत अपना तीसरा स्थान रखता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अंग्रेज जब यहाँ पर भारत से छोड़ कर गए, सत्ता जब हम लोगों को देकर गए, तब से लेकर और आज तक की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन हम बैलगाड़ी से लेकर और आज अंतरिक्ष तक का सफर तय कर लिए हैं। और अगर अंतरिक्ष में देखेंगे तो अंतरिक्ष में भारत का वही स्थान है जो दुनिया के 1-2 देश जो बहुत बड़े देश माने जाते हैं, उन्हीं के आसपास हम भी खड़े हुए हैं। तो अगर कहा जाए कि बहुत सारी जो हमारी उपलब्धियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अब वो दिन का इंतजार है जिस दिन भारत का नाम दुनिया के सर्वोच्च नाम में एक आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बता दें कि भारत दुनिया का अगर देखा जाए तो सबसे युवा रखने वाला देश है। मतलब भारत की कुल आबादी का लगभग 50% जो है आबादी युवा है, जो दुनिया के कोने कोने में जाकर अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं का संगम है। इतनी विविधता के बावजूद भी हमारे देश में यूनिटी है, एकता है साथियों। जो एकता ही थी जिसके कारण हम सभी ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया, क्योंकि ये एकता ही थी जिन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को झुका दिया। साथियों, इतनी विविधता के बावजूद भी हम एकजुट होकर चले अपनी स्वतंत्रता के लिए, यही हमारी विशेषता, बहुत एकता का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ज़्यादा नहीं, बस साथियों एक चीज़ कहना चाहूँगा आप सभी से, मिलकर चले तो कदमों में जान आएगी, मिलकर चले तो कदमों में जान आएगी, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत बढ़ आएगी, हर मुश्किल से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। अलग अलग राहों से मंजिल पाना है मुश्किल, अलग अलग राहों से मंजिल है पाना मुश्किल, पर एक साथ चले तो मंजिल खुद पास आ जाएगी। जय हिंद साथियों। आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल में जुनून और आँख में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दिल में जुनून और आँख में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए आवाज़ में मैं इतना दम रखता हूँ। जय हिंद सभी को। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही मेरे उन जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की दिल से शुभकामनाएं जो सरहद पर दिन रात डटे हुए हैं और जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद को सो रहे हैं। साथियों, ये जो स्वतंत्रता है हमको बहुत आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कुर्बानी दी गई है। तो इस कुर्बानी को आप व्यर्थ ना जाने दें
और सभी लोग जो है देश के विकास में कोई ना कोई योगदान ज़रूर दें। आपका योगदान या किसी भी तरह से हो सकता है, शिक्षा के तौर पर, समाज में बुराइयों को दूर करके, वृक्षारोपण करके, या समाज के विकास में किसी तरीके से भी आप सहयोग दे करके आप कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि इसी के साथ मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। वो शाम, ठीक है, वो शाम आए अंजुमन के लिए, वो शाम जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा रखता हूँ जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए। और अंत में फिर से सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब दहला विश्व हमारा और बेमकसद जब खून बहा, चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत जरूरी है और आजादी शब्द की अगर बात करें तो आजादी आसानी से नहीं मिली है। आजादी इसके पीछे बहुत से सर कलम हुए और श्वेत कब लाल हो गया पता नहीं चला। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो आपके लिए और हम सभी के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। एक उदाहरण से हम शुरू करेंगे। अगर कभी भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हम अपने सामने एक प्लेट रखते हैं और एक साफ प्लेट रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम प्लेट को साफ करेंगे, उसके बाद उसमें भोजन रखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका आजादी से क्या लेना देना, क्या मकसद है ये समझाने का कि खाना और आजादी एक जैसी चीज दिख रही है। ये कैसे होगा, इसको समझते हैं। ये समझाने के पीछे मेरा सीधा मकसद ये है कि जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में अभी हम रह रहे हैं, आजादी को लंबे समय तक अच्छे से एंजॉय करने के लिए जीवित रहना बहुत जरूरी है। और जीवित रहने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट का, अच्छे वातावरण का होना बहुत जरूरी है। यहीं पर आता है जब हम वातावरण को संरक्षित करने की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा क्लीन रखने की जरूरत है। जितना हो सके उतना एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने की जरूरत है कि जितने पेड़ हम लगा सके उतने पेड़ लगाने की जरूरत है। जितना कम से कम कूड़ा हम बाहर कर सके वो करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा कूड़े को इकट्ठा करके एक सही जगह पहुंचाने की जरूरत है। अपने वातावरण को साफ करने की जरूरत है। एंड आई होप मेरी बात आप सब तक पहुंची है। इसी उपलक्ष्य में, आजादी के उपलक्ष्य में, आज के दिनचर्या के हिसाब से मैं आपको कुछ लाइन कहना चाहूंगी। आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपने दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूतों के साथ चलने से डरे। आजादी वो है जब झुके हुए सिरों का मुकद्दर बदल जाए और आजादी वो है जब झोपड़ों के दिल से बड़ी बड़ी हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी के उपलक्ष्य में आप सभी को स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। कहते हैं भाई जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमको स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे जो लोगों का योगदान रहा है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, बहनों ने अपनी राखी गंवाई, यहाँ तक कि माताओं ने अपने पुत्र गंवाए, कहीं ना कहीं सबका योगदान अपने देश पूरा जो है कि सभी देशवासियों का योगदान रहा इसमें। नारी की बात करें साथियों, कहते हैं कि वो देश सबसे अच्छा होता है या वो देश विकसित जल्दी हो जाता है जहां नारियां भी साथ साथ पुरुषों के काम करती हैं, कंधा से कंधा मिला के काम करती हैं। और ये जरूरी भी है, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए और जीवन जीने का भी अधिकार सबको एक साथ रहना चाहिए। क्योंकि जैसा महिलाओं को अगर आप सुविधाएं देंगे, नारियों को सुविधा मिलेगी, उनको जो है नारी सशक्तिकरण होगा, कहीं ना कहीं अपने देश के जो विकास में अपना योगदान वो दे पाएंगी। जरूरी भी है हमारे देश में, कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। और ये जरूरी भी है और कहा भी जाता, चाहे वो घर में हो, हमारी माताएं बहनें हों या बहुएं हों, या जो है कि देश में काम करने वाली अग्रणी महिलाएं हों, उन सब की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं सबका योगदान अपने देश के विकास में होता है। और जैसे महिलाएं भी अगर आगे आएंगी तो देश के विकास को जल्दी होने में, विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपने बारे में बयान देता हूँ साथियों। एक बार फिर से सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है और आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपके अंदर जीत के लिए तड़प होना जरूरी है। अगर वास्तव में भारत का विकास हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास के बारे में। जैसा कि आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते होंगे कि भारत जो है गांव का देश है
अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो लगभग 6,40,867 गांव हैं इस समय वर्तमान में भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। इन गांवों में देश की लगभग 68.8% जनसंख्या आज भी निवास करती है, यानी लगभग आप मोटा मोटा मान सकते हैं 70% जनसंख्या निवास करती है। ठीक, यह आबादी भारत की रीढ़ कही जा सकती है जो निम्न आय वर्ग से संबंध रखती है, किंतु देश के विकास और भारत के पोषण को आधार प्रदान करती है। ये बात आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक बेटा, स्वयं अभाव में जीवन यापन करने वाला जो ग्रामीण समाज है उस शहरी सभ्यता के विकास की ऊंची बुलंदियों को छूने में मदद कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया अर्थात भारत, अर्थात महानगरों और छोटे शहरों के चमक दमक के पीछे जो पृष्ठभूमि में एक ऐसा समाज भी है जो आज भी विकास का वाट जोड़ रहा है। अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत के विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास। बगैर ग्रामीण विकास के अब्दुल कलाम जी का जो 2020 तक भारत के विकसित बनाने का सपना है वो सिर्फ सपना ही रह सकता है। समग्र और वास्तविक विकास की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना ही होगा, क्योंकि ग्रामीण विकास की जो समग्र विकास की कुंजी है, ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण विकास ही समग्र विकास की कुंजी मानी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्रामीण विकास की अवधारणा है वह पूरी तरीके से एक सामाजिक अध्ययन पर आधारित है। ठीक, सामाजिक स्थिति, बेरोजगारी है, उनको समाप्त करना। तो इसीलिए सभी लोगों का भागीदारी यहाँ पर जरूरी है और मेरा भी मानना यही है कि आप सब भी ग्रामीण विकास पर ज्यादा ध्यान दें, जितना भरसक प्रयास हो सके गरीबी बेरोजगारी को मिटाने का प्रयास किया जा सके। अगर नहीं मिटा सकते तो हम खुद प्रयास करें अपने आप को अच्छा बनाने का, जिससे हम खुद उस समाज का हिस्सा हैं, ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा। मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच।